गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल किया, तो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये 1 वेरिएबल की होगी। तो इसके लिए थोड़ा सा हम सेकंड चैप्टर में चलते हैं कि सेकंड चैप्टर में आपने पॉलिनॉमियल्स पढ़ी थी, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स पढ़ी थी, जिसमें आपने पढ़ा था लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ज़ीरो पॉलिनॉमियल। इस तरह की आपने पॉलिनॉमियल्स पढ़ी थी। तो यहाँ से बात चल रही है, यहाँ पे कौन सी आ रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर जो आई थी वो पिछले चैप्टर में आ गई थी, बट 2 वेरिएबल की थी। मगर यहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है। तो इसके लिए हमें थोड़ा जाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या थी, क्या पढ़ी थी आपने सेकेंड चैप्टर में? कि उस समय आपने पढ़ा था इस टाइप की पॉलिनॉमियल ax² प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। इस टाइप की पॉलिनॉमियल को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये भी लिखा हो, हम ऐसा लिख लें, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। इसमें आपने पॉलिनॉमियल में पूरा समझा था कि पावर्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होल नंबर में होनी चाहिए, रेशनल भी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद जो ये कोफिशिएंट्स हैं ये रियल होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी हैं। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। मगर हमारा काम है यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो जब हम इस पॉलिनॉमियल को, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसको हम इक्वेट कर दें 0 के बराबर, मतलब हम इसे लिखें ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पढ़ी थी आपने। इसको अगर हम इक्वल टू 0 कर दें, मतलब 0 के बराबर करें, तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये ही बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ a नॉट इक्वल टू 0, वो मैंने वहाँ पे भी समझाया था। a नॉट इक्वल टू 0 क्यों है? कि अगर हम a 0 के बराबर ले लें यहाँ पे, कि तो फिर हम a अगर 0 के बराबर लें तो 0 मल्टीप्लाई x² करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये टर्म जो ये वाली टर्म है, ये क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। तो हमारे पास ये 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल नहीं रहेगी। जब 2 डिग्री की पॉलिनॉमियल नहीं रहेगी तो ये लीनियर बन जाएगी या क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए, b चाहे 0 हो जाए, c चाहे 0 हो जाए, बट ये जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये इस पे हमने बहुत काम किया। पूरा चैप्टर हमने सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे किया, हमने उसके ज़ीरोज़ निकाले। तो इसी पॉलिनॉमियल को जब हमने इक्वेट किया और 0 के बराबर कर दिया, तो इस टाइप की इस फॉर्म की जो एक्सप्रेशन है, ये जो पॉलिनॉमियल है इस तरह की, तो ये हमारी एक, जब हमने इक्वल टू 0 दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें ये जो पॉलिनॉमियल है इसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। तो कहने का मतलब इसमें भी अगर आपने देखना है क्वाड्रेटिक, जब भी इक्वेशन देखनी है, तो आपको मिलना चाहिए कि आपकी जो पॉलिनॉमियल है ये वाली, जहाँ अगर दूसरी साइड भी पॉलिनॉमियल हो, तो जैसा भी हो, तो ये जो इक्वेशन है इसमें ये जो डिग्री है, इसकी हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, तो ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको भी हमने उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हमने पॉलिनॉमियल में पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे। उसी तरह से यहाँ भी जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे वहाँ करने हैं हमने। अब इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म, जब हम इसी
इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम इस तरह से लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गई। कहने का मतलब अगर आप ऐसा लिखो तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ये, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये बात वही है ये, और ये इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये कभी आपको ऐसे भी मिलेंगे, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी वो ये है कि हमने जो पावर्स हैं, जो वेरिएबल की पावर हैं, वो हमने क्या देनी है, डिक्रीजिंग आर्डर में देनी है। सबसे बड़ी पहले, फिर उसके बाद इस तरह से देनी है। तो ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 साथ में बताना है आपने। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम सॉल्यूशंस करते हैं, कुछ एक्सरसाइज लेते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज की 4.1। तो ये एक्सरसाइज 4.1, इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें 8 पार्ट दिए गए हैं। ये एक सिर्फ आपने ये बताना है यहाँ पे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बस इतनी ही बात है। तो सिर्फ चेक करना है आपने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपने देखना है कि उस इक्वेशन की डिग्री जो है वो, उसमें जो पॉलिनॉमियल आएगी उसकी डिग्री 2 है या नहीं है। कि जितने भी आपके पास टर्म्स होंगी उन टर्म में हाईएस्ट पावर जो होगी वो 2 है या नहीं है। अगर वो है तो डिग्री 2 की होगी, नहीं होगी, उससे ज़्यादा होगी या कम होगी तो फिर हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। उसको चेक करने के लिए आपने ऐसे नहीं दूर से देखा तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ आप कहोगे जी ये क्वाड्रेटिक बने, हो सकता है ये क्वाड्रेटिक हो, बट हमें पहले इसे निकालना है। निकाल के स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने अभी बताया उस फॉर्म में देना है। अगर उस फॉर्म में ये बन गई, मतलब जनरल इक्वेशन की फॉर्म में ये बन गई, तो हमें ये कहना है कि ये क्वाड्रेटिक है। तो पहले ये हमें निकालना पड़ेगा। ये है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसे जब करेंगे तो ये हमें एक लाज पड़े हुए हैं, आइडेंटिटीज़ पड़ी हुई हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आप वैसे कर सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ax b 1 और प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे खोलोगे ये आया 2x माइनस 3। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स 2x प्लस 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। 2x इधर भी है, 2x इधर, यहाँ भी प्लस है, पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। जब इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, ये कट सकता है इधर आके, हम इधर ही काट देते हैं, ये आ गया। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर से ये लाएंगे तो प्लस 3 इज इक्वल टू, ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है एक्स की, यहाँ 0 है और यहाँ 2 है। तो इसका मतलब ये डिग्री 2 की हो गई। अब ये डिग्री 2 की हो गई तो इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह से आपने ये सारे के सारे पार्ट करने हैं। पहले आपने चेक करना है कौन सा है, दूर से देख के नहीं आपने बताना कि ये है नहीं। जैसे ये पार्ट है, अगर आप ये करो, इनको भी दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनको भी दोनों को मल्टीप्लाई करो, और देखो बाद में भी ये पार्ट नहीं आएगा। ये दिख रहा है यहाँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो आ रहा है, बट जब हम करेंगे ये पार्ट, थर्ड पार्ट आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ये कुछ और बन जाएगी, शायद लीनियर बन जाए या कुछ और बन जाए। पावर डिग्री 2 की नहीं आएगी, उसमें डिग्री 2 नहीं आएगी। तो आपने डिग्री 2 चेक करनी है, इसमें होनी चाहिए। जैसे ये बन, ये आ गया। अब इसमें मैं ले लेता हूँ 7th पार्ट। ये क्या है हमारे पास, x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1।
इसे भी हम पहले ऐसे देख के नहीं कि यहाँ भी क्यूब बन रहा है तो यहाँ भी क्यूब बन रहा है, तो हो सकता है ये क्यूबिक हो, मगर ऐसे नहीं, हमने इसे चेक करना है कि कौन सी है, तो इसे भी खोलना है इसी तरह से। ये आपके पास आपने पढ़ी आइडेंटिटी पिछले साल में, a + b होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस बी, इस तरह से आपने पढ़ी हुई है। जहाँ इसे खोल के 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल प्लस बी क्यूब। तो यही हमने आइडेंटिटी यहाँ लगाएंगे। यहाँ x a मतलब फर्स्ट टर्म a यहाँ x हो गया और b यहाँ 2 हो गया, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आएगा कि a³ मतलब x³ प्लस 3 इंटू a क्या है x, b क्या है 2 और इंटू a प्लस b x प्लस 2 प्लस b³ मतलब 2³ इजिकल टू, इसे भी खोलेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू x इंटू x² x³ माइनस 2 इंटू 1 2। जब ये खोलेंगे ये हमारे पास x³ प्लस 3 इंटू 2 6x इंटू x प्लस 2 प्लस 8 इजिकल टू 2x³, ये 2³ 8 हो गया माइनस 2। तो एक बार फिर थोड़ा सा आगे x³ प्लस इसे खोलेंगे, ये आ गया 6x² x इंटू x² प्लस 6 2 = 12 इंटू x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2। तो अब हम इन्हें इधर ले आएंगे, x³ माइनस 2x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8, उधर से ये आएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास, वैसे तो हमें यहाँ से ही पता चल गया था कि ये नहीं है, बट हमें थोड़ा इकट्ठा करना था। ये माइनस x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हम अगर देखें तो इसमें यहाँ x की रेज़ टू पावर कितना है 3, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 0। और जैसे मैंने समझाया कि अगर ये 10 है तो इसका मतलब 10 इंटू x रेज़ टू पावर 0 है। तो सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पे 3 है। डिग्री क्या आ रही है इस इक्वेशन की, इसमें इस जो पॉलिनॉमियल है ये वाली, इसकी डिग्री क्या आ रही है 3 आ रही है। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये एक क्यूबिक है। तो हमें क्या लिखना है कि ये इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से आपने ये जितने भी हैं वो इजी सा सिर्फ चेक करना है आपने क्वाड्रेटिक है या नहीं है, सिर्फ बताना है कि क्वाड्रेटिक है। जैसे यहाँ क्यूबिक आई तो हमें, अगर क्यूबिक आए, लीनियर आए या कुछ और भी आए तो हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक नहीं है। जिसमें क्वाड्रेटिक आएगी, जिसकी डिग्री 2 आएगी, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 आएगी, तो वो उस पार्ट में आपने कहना, जैसे मैंने ये बता दिया ये नहीं आएगी, ये भी नहीं आएगी, ये भी नहीं आई। तो इस तरह से आपने ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं खुद ट्राई करने हैं। ये सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. क्वेश्चन ये है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारा, उसमें हमें एरिया दिया गया, उसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, और थोड़ी कंडीशंस दी गई हैं हमें यहाँ पे कि द लेंथ जो है वो क्या है, ब्रेथ को अगर हम ट्वाइस करें और उसमें 1 ऐड करें, 1 more than twice its breadth, कहने का मतलब कि अगर हमें ब्रेथ पता है तो ब्रेथ को डबल करें और डबल करने के बाद 1 प्लस करें, वो लेंथ उसके बराबर आएगी। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा गया है कि वी नीड टू फाइंड, हमें ज़रूरत है ये निकालने की, लेंथ और ब्रेथ निकालने की ज़रूरत है, मगर यहाँ ये नहीं पूछा गया कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसके लिए क्या है कि आपको पता है कि रेक्टेंगल जो होती है उसका एरिया, क्योंकि यहाँ एरिया भी दिया है, लेंथ और ब्रेथ भी दी है, तो एरिया जो है तो उसको हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ जो है फॉर्मूला लगाते हैं, आपने जो पढ़ा है।
तो वही यहाँ पे भी लगाना है आपने। तो हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट हमें दिया है इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब बात क्या है कि ये एरिया तब जब हमें लेंथ और ब्रेथ का पता हो, मगर एक कंडीशंस हमें दी गई हैं यहाँ पे, यहाँ क्योंकि वन वेरिएबल आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वन वेरिएबल की, तो हम यहाँ एक ही वेरिएबल लेट करेंगे। तो दिया के ब्रेथ से 2 गुना करके और उसमें 1 ऐड करके लेंथ बनेगी, तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए। तो हम ब्रेथ को क्या करेंगे, मान लेंगे लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू एक्स मीटर ले लेते हैं, क्योंकि इधर मीटर है दिया हुआ है, उन्होंने कहा भी है लेंथ और ब्रेथ जो है मीटर्स में। तो देयरफॉर लेंथ क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, उन्होंने कहा ब्रेथ को ट्वाइस करके 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ और उसमें 1 उससे ज़्यादा, तो 1 ऐड कर देते हैं, ये बन गई हमारे पास ब्रेथ पूरी की पूरी, कि ट्वाइस ऑफ एक्स ना, ये बन गई हमारे पास लेंथ ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1, मतलब ब्रेथ को ट्वाइस करके उसमें 1 और ऐड करना है आपने। तो ये हमने लेंथ और ब्रेथ ले ली। हमें एरिया का फॉर्मूला पता है, एरिया हमें दिया है, एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमें दी गई है क्या, x, और ब्रेथ क्या है हमारे पास 2x ना, लेंथ दी है हमें 2x प्लस 1, या ब्रेथ इंटू लेंथ भी लिख सकते हो। तो ये इन दोनों का आपने प्रोडक्ट करना, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ मीटर स्क्वायर छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी है। तो ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x, इसे खोला तो इज इक्वल टू 528, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस इधर लाएंगे 528 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो यहाँ इस क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ तक ही पूछा कि अगर हमने ये लेंथ और ब्रेथ निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या बनाना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो जब हम अभी आपने मेथड नहीं सीखा इसको कैसे, इसमें भी 2-3 मेथड हैं कैसे हमने निकालना है इसको, तो वो जब हमें मेथड पता चल जाता है तो उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। मगर आज ही पूरा करेंगे इसे, ये जो मेथड यहाँ लगाएंगे उस मेथड को, एक मेथड हम अभी अभी सीखेंगे जो सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वो मैं उसका एक पार्ट निकालता हूँ यहाँ पे साइड पे। तो जैसे वो निकालना है सेम आपने सेकंड चैप्टर में भी निकाला है पॉलिनोमियल के ज़ीरो निकालते समय, वही हमने यहाँ भी करना है। चलो फिर भी मैं क्या करता हूँ कि सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करता हूँ। तो जैसे वहाँ निकालेंगे वही यहाँ भी निकाल के हम इस क्वेश्चन को पूरा कर देंगे। वहाँ तब हमें पूछा जाएगा, ये वी नीड टू फाइंड नहीं पूछा जाएगा। पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, सारे के सारे जो भी इसके 3 पार्ट हैं, यहाँ तीनों के तीनों बार पेपर में कई बार आए हुए हैं। तो वहाँ ये नहीं पूछा जाता वी नीड टू फाइंड, वहाँ पूछा जाता है फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो वहाँ हमें पूरा क्वेश्चन निकालना होता है, पूरा लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है। तो सेकंड एक्सरसाइज का ये, इसको निकालने के लिए पहले हम सीखते हैं यहाँ पे मेथड कैसे निकालते हैं। तो सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये कि वहाँ पूछा गया फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। जैसे आपने सेकंड चैप्टर में करते थे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ आपने रूट निकालने हैं। कि बात यह होती है कि यही पॉलिनोमियल को जब हमने ज़ीरो दिया, इक्वेशन हो गया, तो वही उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। तो वही तरीका है जैसे आपने वहाँ किया था, इसी तरह से आपने यहाँ भी करना है। तो उसी तरह से मैंने वहाँ पे समझाया था कि आपको ये जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो मैंने बोला था आपने सिर्फ एक ध्यान रखना है कि अगर c पॉजिटिव है, अगर c पॉजिटिव है तो आपको ये जो 2 नंबर लेने हैं, क्योंकि ये आपने सीखा है मेथड कि 2 नंबर लेने हैं कि प्लस और माइनस करके ये बनना चाहिए और मल्टीप्लाई करके ये और इसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए। मैं बड़ा डिटेल पे नहीं जा रहा क्योंकि पहले मैं गया हूँ सेकंड चैप्टर में भी ये। तो उस तरह से यहाँ पे वही सेम तरीका है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पॉजिटिव होगा c, तो हमने क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो अगर c नेगेटिव होगा, तो मैंने ये समझाया उस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, तो आपने ये जो 2 नंबर लेने हैं यहाँ आपने
वहाँ सब्ट्रैक्ट करना, इतना ही आपने याद रखना है, मगर ब्रैकेट जरूर डालनी है, ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, 10 चाहिए मल्टीप्लाई करके, और यहाँ नेगेटिव है, माइनस है, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, वो जो 2 नंबर लेने हैं उनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो हम कौन से नंबर लेंगे कि जो मल्टीप्लाई करके 10, जैसे 1 × 10 होगा 10, तो ये तो 9 बनेगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 × 5, तो ये अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब हमने 2 नंबर लेने हैं, 2 और 5। तो ये उसी तरह से x² माइनस, अब 5 - 2 लिखना है यहाँ पे, 2 - 5 नहीं, माइनस हमने यही लगाया, ब्रैकेट जरूर डालनी है, और 5 में से 2 निकाला, कितना होता है 3। तो अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो गलती कर दो। तो माइनस आगे 10, इसके बाद x है, -10 = 0। तो आगे x² माइनस 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 10 = 0। तो वहाँ हम क्या करते थे, =0 नहीं लिखते थे, क्योंकि था नहीं, पॉलिनोमियल थी। यहाँ इक्वेशन है =0 साथ साथ में लिख रहे हैं। वहाँ हम बाद में जाके =0 देते थे कि भाई अगर हमें 0 निकालना है तो इसको 0 के बराबर करके दो, तो ये पहले ही 0 के बराबर है। तो ये उसी तरह से पहले 2 में से कॉमन x आएगा, x - 5, दूसरे 2 में से कॉमन 2 आएगा, तो x - 5। तो ये दोनों के दोनों मैंने समझाए हुए हैं, ये इक्वल होने चाहिए, अपने से नहीं लाने हैं, होने चाहिए इक्वल। तो ये x - 5 आपके पास एक फैक्टर आ गया, ये कॉमन निकाला आपने, कॉमन फैक्टर, तो अंदर रह गया x + 2, तो 2 लीनियर फैक्टर बन गए आपके। तो वहाँ भी बन रहे थे आपके, 0 नहीं था साथ में, तो यहाँ हम आके 0 लिखते थे, मगर आपने ऊपर से ही लिखते आना है इसको। तो लास्ट में लिखना है आपने आइदर x - 5 = 0, जहाँ तो ये 0 के इक्वल होगा, जहाँ ये 0 के इक्वल होगा, x + 2 = 0, तो x = 5 आ गया, और x = -2 आ गया। तो ये 2, वहाँ हम 0 लिखते थे, यहाँ रूट लिखने हैं आपने, तो ये इसके 2 रूट आ गए, मतलब 2 सॉल्यूशंस मान लो कि 5 and -2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो जो गिवन इक्वेशन के ये तुम्हारे 2 रूट हैं। तो वहाँ हम लिखते थे कि ये =0 करके विल बी 0 होगी, तो देन जहाँ से 0 के बराबर नहीं, तो ये पहले ही 0 इक्वेशन बनी है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से मैंने सब रिवाइज करवाया है, ये सेकंड एक्सरसाइज में जाके। तो यही मेथड हम यहाँ भी, और भी हैं मेथड, जब बाकी मेथड पढ़ेंगे तो आप अगर वो आपको इजी लगेगा, वो आगे जाके थर्ड एक्सरसाइज में आएगा हमें मेथड। तो जब अगर वो मेथड हमें आपको अच्छा लगे तो उससे भी ये क्वेश्चन निकल सकता है। बट यहाँ पे अभी हम, क्योंकि वो थर्ड एक्सरसाइज में जाके हमने करवाना है, तो ये एक, इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा कर देते हैं इसको कि हमारी लेंथ क्या आएगी, ब्रेथ क्या आएगी, इस तरह से आपने करना है। तो वही तरीका ये हमारे पास बन गई, वही उस तरह की इक्वेशन। तो ये आ गया। इसमें क्या चाहिए हमें, पहले हमें 528 × 2 करना है, क्योंकि ये और ये मैंने समझाया हुआ है, इसका कोफिशिएंट x² का और ये कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया आपका 1056, दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया 1056। अब हमें 2 नंबर चाहिए। अब बात वही आई कि जहाँ क्या है माइनस है, तो इसका मतलब वो 2 नंबर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या बनना चाहिए 1, और मल्टीप्लाई करके बनना चाहिए ये। तो थोड़ा सा यहाँ मुश्किल भी है, क्योंकि ये बहुत ही, क्योंकि ऐसे 2 नंबर लेने हैं जहाँ हमने मल्टीप्लाई करके ये बने और सब्ट्रैक्ट करके ये। अगर हम शुरू भी करें जैसे हमने वहाँ पे शुरू किया 1056, तो इसे हम करेंगे 1 × 1056, तो ये तो 1055 बनेगा माइनस करके। फिर 2 से करेंगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा हमारा। 3 से करेंगे अगर ये होता है, हो जाता है 3 से भी, तो बहुत लंबा काम। तो नेचुरली ये बड़े बड़े आते जाएंगे तो बहुत आगे दूर। तो इसलिए हमें एक और इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जहाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन, यहाँ क्योंकि आपको 1 चाहिए, सब्ट्रैक्ट करके 1 चाहिए। यहाँ सोचो अगर आपको सब्ट्रैक्ट करके 1 चाहिए तो 1 कैसे आएगा कि वो दोनों नंबर कंसेक्यूटिव होंगे, कंसेक्टिव नंबर होंगे, साथ साथ वाले नंबर होंगे। जैसे आप 7 8 की बात करो तो ये साथ साथ के नंबर है, तो 8 में से 7 निकालेंगे 1 हो जाएगा। इसलिए ये जो 2 हमने नंबर लेने हैं, तो यहाँ पे कौन आने चाहिए, वो दोनों के दोनों साथ साथ वाले नंबर होंगे।
कंसेक्यूटिव नंबर होंगे हमारे कोई भी दो, तो हम देखते हैं वो कौन से आएंगे। अब बात आ गई यहाँ पे कि 10 आ रहा है, 1056, तो 10 आ रहा है, तो 10 अगर हम दोनों नंबर साथ साथ वाले होंगे तो नेचुरली वो या तो आपके पास 10 वाले 10 से लेकर वो 19 तक या 20 तक आएंगे, या 21 से लेकर आएंगे। तो अगर 10 से आते हैं तो आपके पास ये और ये मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 2 आता है। तो ये हमारे पास चाहिए 10। अगर हम ये करें 2 इंटू 2 के साथ, फॉर एग्जांपल हमारे पास, पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जिसके एंड में 6 आएगा। हम अगर 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो तब भी 6 आता है। अगर हम 4 मल्टीप्लाई 4 करें तो तब भी 6 आता है, एंड में 16 है। मगर हमें वो नहीं चाहिए, हमें अलग अलग नंबर चाहिए, तो इसे भी छोड़ देते हैं। 6 मल्टीप्लाई 6 भी, इसे भी छोड़ देते हैं हम। 7 मल्टीप्लाई 8 भी, वो हमें, क्योंकि वो 56 के बराबर होता है, उसका भी एंड में क्या आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब हम कोई भी नंबर लेंगे जिसका यूनिट प्लेस में या 2 होगा या 3 होगा, अगर जहाँ तो 2 3 वाले होंगे या 7 8 वाले होंगे, यही होंगे। तो आप इतना लंबा करने के बजाय 1 1 वाला मैंने बोल दिया, बहुत कम है। 2 2 वाला हो सकता आ जाए, मगर 2 2 वाला भी जब हम फॉर एग्जांपल इसे ले लें 27 एंड 28, चेक करके देख लो, नहीं तो ये 2 2 जार 4, ये बड़ा, तो इसलिए आप 3 वाले में चलो, 3 3 जार 9 होता है, बिल्कुल पास हो गया 10 के। तो या तो 32 और 33 आएगा, या हमारे पास 38 और 37 आएगा। ये मैं सिर्फ, अगर आपको पहले ही पता चल जाता है किसी तरीके से तो अलग बात है, ये बता रहा हूँ कि 2 नंबर कैसे लेने हैं हमने ये। तो हमारे पास हम ये छोटा ये वाला चेक करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ये, तो इसे चेक करते हैं। जब आप 33 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 66 996, तो यही बना। इसका मतलब हमारे पास हमने 2 नंबर कौन से लेने हैं, एक 33 और एक 32। तो हम यहाँ लिखेंगे उसी तरह से 2x² प्लस 33 माइनस 32, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 33 में से 32 निकाले, कितने हो गए, 1, तो ये 1 ही बना। तो x 33 और 32 मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया 1056 बना, तो -528। बाकी चीज़ें वैसे ही उसी तरह से क्वेश्चन करना है, यही हमने सेकंड चैप्टर में भी किया, यहाँ भी किया, तो बिल्कुल सेम तरीके से। तो 2x² खोलेंगे इसे 33x माइनस 32x, 33 मल्टीप्लाई x माइनस 32 मल्टीप्लाई x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना होता है, पहले 2 में से कॉमन निकालना है, दूसरे 2 में से कॉमन निकालना है। तो कई बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ये इसी क्वेश्चन में होगी, बाकी में नहीं है इतनी प्रॉब्लम। बाकी में सीधा ही आपने पहले 2 में से कॉमन निकाल लेना, दूसरे 2 में से। इसमें थोड़ी आ रही है क्योंकि 2 से 33 डिवाइड नहीं होता, और 33 से ये डिवाइड नहीं होता। 32 से ये हो जाता है, बट 2 से 33 डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा इंटरचेंज करेंगे, इधर ऐसा लिख देते हैं 2x² माइनस 32x, इसको इधर कर देते हैं, प्लस 33x, तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पहले 2 में से कॉमन 2 भी आएगा, x भी आएगा, तो x माइनस 16 आ गया, प्लस यहाँ 33 निकालेंगे तो x माइनस ये भी 16 आ गया। आप 16 मल्टीप्लाई 33 को कर सकते हो, तो आपके पास 520 आएगा, क्योंकि 32 से किया था तो उसका डबल आया था, तो इसलिए ये आएगा। तो ये हमारे फैक्टर बन गए, x माइनस 16 एक, और दूसरा 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से जैसे अभी हमने किया, आइदर ये वाला 0 के बराबर, तो चाहे ये वाला 0 के बराबर होगा, तो तभी जाके ये इक्वेशन 0 बनेगी, LHS 0 बनेगी, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। जहाँ तो ये 0 के बराबर या ये 0 के बराबर होंगे, 0 मल्टीप्लाई दिस, 0 मल्टीप्लाई, जहाँ दोनों ही हो सकते हैं। तो ये x इज इक्वल टू x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 प्लस 16, 0 आ गया हमारे पास आंसर, और 2x इज इक्वल टू माइनस 33, और x इज इक्वल टू माइनस 33/2। यहाँ x की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, तो आएंगी भी 2, क्योंकि कल भी हमने सीखा था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 ही आंसर होंगे। अब 2 में से ये क्वेश्चन क्या है, ये है हमारे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ होती है, मतलब मेजरमेंट है, और मेजरमेंट जो है कभी भी माइनस में नहीं आती, नेगेटिव नहीं होती।
तो इसलिए हमें इस वैल्यू को छोड़ना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कभी भी नेगेटिव वैल्यू लेंथ जो है मापने ऐसे नहीं छोड़ना है, आपने ऐसे दोनों लेनी होती है, बट यहाँ हम इसे रिजेक्ट करेंगे क्योंकि लेंथ नेवर नेगेटिव, वो कभी भी मेजरमेंट हम नेगेटिव में नहीं करते। अगर हम मापें भाई इतने फुट माप लिया या इतने मीटर माप लिया तो हम माइनस में लिखें, वो नहीं होता, इसलिए हमें ये रिजेक्ट करना है। तो आपने लिखना है x इज इक्वल टू -33/2 इज रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट? बिकॉज लेंथ नेवर नेगेटिव। Therefore x इज इक्वल टू 16 हमारा इज पॉसिबल हो गया। मगर यही नहीं, अब हमने क्या निकालनी है? लेंथ और ब्रेथ। x निकल गया तो हमने ब्रेथ को x ही माना गया है, तो लेंथ को ये है। लास्ट में आपने लिखना है हैंस लेंथ ऑफ प्लॉट, वो आपने क्या लिया है? 2 इंटू एक्स। एक्स कितना आया आपके पास? 16, सॉरी 2 इंटू एक्स 16 प्लस 1 मीटर, तो ये क्या 16 2 32 प्लस 1 इज इक्वल टू 33 मीटर आ गई लेंथ। और ब्रेथ कितनी आ गई? ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू, वो हमें एक्स लेट किया है, एक्स हमारे पास 16 मीटर, तो ये हमारे पास आ गया। तो हेंस ये आंसर इसका डायमेंशन आ गई कितनी लेंथ है। मगर वहाँ पे हमें पूछा जाएगा ये क्वेश्चन इतना, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। फिर आपने पूरा क्वेश्चन निकालना है इस तरह से जैसे मैंने निकाला, इसी मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए, ये ज़्यादा इजी होता है। अगर नहीं होता तो बाद में जो आप बाद में कर लोगे जब दूसरे मेथड, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। तो ये 33 लेंथ आ गई और 16 ब्रेथ आ गया। आप अपना क्वेश्चन चेक भी कर सकते हो। तो एक पहली बात यह है, उन्होंने कहा ब्रेथ से डबल 16 2 32 हो जाएगा और उसमें 1 प्लस 33। और दूसरा कहा इन्होंने कि एरिया इसका 528 होना चाहिए। तो एरिया का मतलब है इन दोनों को आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 33 को मल्टीप्लाई करो 16 के साथ, तो यही आ जाएगा 520। तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक हो गया, चेक हो गया, हमें आंसर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन निकालना है।